नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के इस बेहद रोमांचक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले मुकाबले को देखने के बाद उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज का हमारा लाइक लक्ष्य सिर्फ 300 लाइक का है, इसलिए वीडियो को प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए। टाटा आईपीएल 2026 का 52वां महामुकाबला जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने यशस्वी जायसवाल की अगुवाई में राजस्थान रॉयल्स की टीम मैदान पर उतरी थी। गुलाबी शहर जयपुर की ठंडी शाम, मैदान पर गिरती ओस और दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के बीच जैसे ही राजस्थान की कप्तान यशस्वी जायसवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, पूरे स्टेडियम में शोर की लहर दौड़ गई, क्योंकि सामने थी गुजरात की सबसे खतरनाक सलामी जोड़ी, कप्तान शुभमन गिल और युवा विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन। पहले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर अपनी तेज रफ्तार गेंदों के साथ दौड़ते हुए आए, लेकिन साई सुदर्शन बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने पहली ही ढीली गेंद पर पॉइंट के ऊपर से शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। उस चौके ने साफ कर दिया कि गुजरात आज आक्रामक अंदाज में खेलने वाली है। अगले ओवर में तुषार देशपांडे भी दबाव में दिखाई दिए। सुदर्शन ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को बेहद खूबसूरती से कवर पॉइंट के बीच से निकालकर एक और शानदार चौका बटोरा। राजस्थान की गेंदबाज लगातार सही लाइन और लेंथ तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज पूरी तरह आक्रमण के मोड में थे। तीसरे ओवर में जब युवा गेंदबाज यशराज सिंह गेंदबाजी के लिए आए, तब सुदर्शन ने लेग साइड में जबरदस्त फ्लिक लगाकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का उड़ाकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद राजस्थान ने सुदर्शन के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की। कप्तान यशस्वी जायसवाल ने बिना देर किए डीआरएस लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर जा रही थी। पूरा स्टेडियम हंसी से गूंज उठा और राजस्थान अपना महत्वपूर्ण रिव्यू गवा बैठा। इसके बाद तो सुदर्शन और भी खतरनाक हो गई। उन्होंने अगली ही गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल भी पूरी लय में आ चुके थे। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद को बेहद खूबसूरती से कवर ड्राइव करते हुए चौके के लिए भेजा। फिर अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। गिल की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कमेंटेटर भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पावर प्ले समाप्त होने तक गुजरात ने तेजी से रन बटोर लिए थे। राजस्थान ने स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया, लेकिन गिल और सुदर्शन दोनों ने स्पिनरों को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा। गिल ने स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे आकर्षक शॉट खेलकर मैदान के चारों ओर रन बटोरे, जबकि सुदर्शन लगातार चौके छक्कों की बारिश करते रहे। 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर गुजरात का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसके साथ ही उन्होंने केवल 36 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 11वें ओवर में राजस्थान को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। युजवेंद्र चहल की थोड़ी धीमी गेंद पर सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद क्रीज पर आए जॉस बटलर, जो अपने पुराने घरेलू मैदान जयपुर में खेल रहे थे। आते ही उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए चौका जड़ा। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी आईपीएल 2026 का अपना चौथा अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा जश्न नहीं मनाया और पूरी एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी जारी रखी। गिल अब पूरी तरह खतरनाक रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप और कवर ड्राइव खेलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। वहीं बटलर ने भी लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से बड़े छक्के लगाकर रन गति को लगातार बढ़ाया। 14वें ओवर में राजस्थान को एक और राहत मिली, जब रविचंद्रन अश्विन ने जॉस बटलर को चकमा देकर लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट करा दिया। बटलर ने 13 रन बनाए। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही अपने खूबसूरत शॉट से रन गति को बरकरार रखा। 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 166 रन पर 2 विकेट था और कप्तान शुभमन गिल 74 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गुजरात आसानी से 220 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी। 16वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने जोफ्रा आर्चर की धीमी गेंद को पहचानते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 17वें ओवर में शुभमन गिल ने एक और शानदार छक्का लगाकर अपना स्कोर 84 रन तक पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज उठा था, लेकिन तभी मैच ने अचानक बड़ा मोड़ लिया। अगली ही गेंद पर शुभमन गिल स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को सही तरीके से नहीं खेल पाए और शॉर्ट फाइन लेग पर तुषार देशपांडे ने शानदार कैच पकड़ लिया। गिल 44 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चौकों और छक्कों की शानदार बारिश देखने को मिली। हालांकि गुजरात की रन गति पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच शानदार चौके लगाए, जबकि राहुल तेवतिया ने अंतिम ओवरों में आते ही मैच का पूरा माहौल बदल दिया।
20वें ओवर में राहुल तेवतिया ने तुषार देशपांडे की गेंदों पर लगातार बड़े शॉट लगाए। पहली स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का, फिर फाइन लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़कर उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी अंतिम ओवर में शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 229 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी पारी, साई सुदर्शन की विस्फोटक बल्लेबाजी और अंत में राहुल तेवतिया तथा वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी फिनिशिंग ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। जयपुर का मैदान आज गुजरात की बल्लेबाजों के नाम रहा और दर्शकों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहद तूफानी रही। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। पहली ही गेंद से वैभव ने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में उन्होंने कगिसो रबाडा जैसे तेज गेंदबाज के खिलाफ लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर पूरे मैदान में सनसनी फैला दी। तीसरे ओवर में भी वैभव का बल्ला जमकर गरजा। उन्होंने शानदार चौके लगाकर गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी करते हुए वैभव सूर्यवंशी को अरशद खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। वैभव 16 गेंदों में 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके तुरंत बाद कगिसो रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को भी सस्ते में आउट कर राजस्थान को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद ध्रुव जुरैल ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मोहम्मद सिराज की एक ही ओवर में छक्कों और चौकों की बारिश कर 22 रन बटोर लिए। दूसरी ओर शिमरॉन हेटमायर ने भी तेज शुरुआत की, लेकिन रबाडा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही लंबे छक्के और शानदार चौके लगाकर राजस्थान की उम्मीदें जिंदा रखी। पावर प्ले के बाद राजस्थान ने 3 विकेट पर 78 रन बना लिए थे, लेकिन 8वें ओवर में राशिद खान ने पूरा मैच पलट दिया। उन्होंने पहले ध्रुव जुरैल को बोल्ड किया और फिर अगली ही गेंद पर डोनोवन फरेरा को भी पवेलियन भेज दिया। राजस्थान की पारी यहीं से बिखरने लगी। शुभम दुबे और दासुन शनाका ने थोड़ी कोशिश जरूर की, लेकिन राशिद खान की फिरकी के सामने कोई बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रविंद्र जडेजा ने 38 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन वो भी राशिद खान का शिकार बन गए। इसके बाद राजस्थान की पूरी टीम लगातार विकेट गंवाती चली गई। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 16 ओवर में 152 रन पर सिमट गई और गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 77 रनों की बड़ी अंतर से जीत लिया। गुजरात की तरफ से राशिद खान ने सबसे शानदार गेंदबाजी करते हुए राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वहीं शुभमन गिल की कप्तानी और गुजरात की बल्लेबाजों का आक्रामक खेल इस जीत की सबसे बड़ी वजह बना।